बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, ईदुल फ़ित्र या ईदुल अज़हा जब भी करीब आती है तो लोगों को ये सवाल होता है कि आखिर इन नमाज़ों से हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें क्यों महरूम हैं। तो जान लीजिए कि हनफी मसलक में ईदैन की नमाज, जुमा की नमाज औरतों पर वाजिब नहीं है। इसी तरह से मस्जिदों में जा कर के जमात के साथ नमाज अदा करें औरतें, ये किसी भी तरह से इसकी इजाज़त हनफी मसलक में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। उसकी वजह यह है कि इससे बहुत ही ज़्यादा फितना उठने का अंदेशा है। अब फिर सवाल लोग करते हैं कि आखिर हरमैन शरीफ में यानी मक्का में, मदीना में, वहाँ तो औरतें जमात के साथ नमाज़ पढ़ती हैं, तो दूसरी मस्जिदों में क्यों नहीं। तो जान लीजिए कि हरमैन शरीफैन में बहुत ही ज़्यादा हिफाजत होती है फितनों से, वहाँ फितने नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मस्जिदों में या ईदगाहों में कहीं भी ऐसी कोई जगह हो कि अगर औरतें वहाँ ईद की नमाज अदा करें या जुमा की नमाज अदा करें और कोई फितना नहीं होगा, उनकी मुकम्मल हिफाजत होगी, तो उलमा इसकी इजाज़त देते हैं, औरतें वहाँ नमाज अदा कर सकती हैं। दूसरी बात कि अगर ऐसी महफूज जगह कि जहाँ फितना उठने का अंदेशा ना हो, शायद ही बहुत मुश्किल काम है ये, इसलिए उलमा इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन अगर ऐसे महफूज मकामात, ऐसी महफूज मस्जिदें, ऐसी महफूज ईदगाहें मिल जाएं तो वहाँ औरतें ईदैन की नमाज अदा कर सकती हैं। जो औरतें घरों में रहती हैं, ईद की नमाज पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं मिल रही है, तो वो औरतें क्या करें कि ये इंतज़ार करें कि ईदगाहों में या मस्जिदों में अब नमाज हो गई होगी तो फिर वो 2 रकात नमाज नफिल बतौर शुक्राना अदा कर लिया करें। औरतों के लिए भी वही चीज़ें सुन्नत हैं कि अच्छे कपड़े पहनें, गुस्ल करें, ज़ेब व ज़ीनत के अच्छे लिबास और अच्छी चीज़ें उस दिन इस्तेमाल करें। ये खुशी का मौका है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेज़बानी होती है, इस दिन खुशी का इजहार करना चाहिए। लिहाजा ये 2 मसले जो आपके सामने मैंने बयान किए, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।